नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मौलाना अंसार रज़ा और एसपी के मनोज काका को जमकर धोया। जी हाँ दोस्तों, आज की धांसू डिबेट में गौरव भाटिया ने दोनों की बखियां उधेड़ दी। गौरव भाटिया के सवालों का आगे मनोज काका और मौलाना अंसार रज़ा पस्त नजर आए। गौरव भाटिया ने ऐसे ऐसे सवाल किए और ऐसे ऐसे जवाब दिए कि आप पूछिए ही मत। डिबेट के बीच में मानो ऐसा लग रहा था कि गौरव भाटिया जो बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता है, उन्होंने बिना पार्टी के ही मौलाना अंसार रज़ा और एसपी के मनोज काका को जमकर धो डाला। तो दोस्तों, ज़्यादा बकवास न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मजा लीजिए आज की फायर ब्रांड डिबेट का। पिक्चर चालू करो बे। अखिलेश यादव का ये कहना है कि जो मिली जुली संस्कृति है उसको खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत। चित्रा जी, अखिलेश यादव जी ने जो कहा है उस पे आएंगे। वैसे भी अखिलेश यादव जी को कौन आज की डेट में सुन रहा है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं है, क्योंकि जब उन्हें बोलना होता है अबू आजमी पे तो वो बोलते नहीं है। लेकिन आज मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मुझे एक नागरिक होने के नाते, उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते गर्व है योगी आदित्यनाथ जी पे। और गर्व इसलिए है कि जो दृढ़ इच्छा शक्ति योगी आदित्यनाथ जी दिखा रहे हैं, ये दिखाता है किस तरह से मुख्यमंत्री को अगर एक ठोस फैसला लेना है तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। आप बताइए, अबू आजमी ने जो औरंगजेब को एक महान शासक बताया था, क्या जरूरत थी? ये चिंगारी कौन है? कौन लेके अपने हाथ में मिट्टी का तेल चलता है और दूसरे हाथ में दिया सलाई? ये नमाजवादी पार्टी है। और देखिए, अबू आजमी ने एक बार भी अपने वक्तव्य पे माफी नहीं मांगी। उससे बड़ी बात है, अखिलेश यादव ने कहा ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। खोपड़ी तोड़। अब अगर कहीं पे जो लोग आक्रांता थे, क्रूर थे, उनके नाम पे इस तरह से मेला रखा जाएगा तो हमें अपने आदर्श चुनने का हक है या नहीं? अगर सांप्रदायिक दंगे कोई कराना चाहता है, उसे रोकने के लिए अगर आज वर्दी के पास रसूख है कि वो कहती है हम तुम्हें अनुमति नहीं देते, ये तो बहुत अच्छी बात है। वरना चित्रा जी, आप याद करिए वर्दी का रसूख क्या था। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खां की भैंसें ढूंढती थी जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता था। तो जब से आपकी सरकार बनी 2017 से यूपी में, तभी से हो रहा है। ये जो बाले मियां का मेला है बहराइच में, वो तभी से हो रहा है। हर धर्म के लोग उसमें पहुंचते हैं। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, जो आक्रांता है उनके नाम पर अगर मेले का आयोजन किया जा रहा है तो उस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अभी बदत है। देखिए, अगर कोई चीज गलत कभी भी हो रही थी तो ये नहीं कि उसको सुधार करना अब नहीं हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। छावा एक मूवी आई, उसके बाद जागरूक हो गए सारे लोग और उन्हें लगा औरंगजेब ये जो क्रूर शासक था, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप याद करिए, मोदी जी की सरकार आई तो औरंगजेब रोड जो इन्होंने नाम दिया हुआ था इंडिया गेट पे, उसको बदला गया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करा। क्या ये कहा जा सकता है अरे ये तो नाम हो गया तो अब आगे भी रहना चाहिए? नहीं। अगर कोई चीज गलत है या समाज के हित में नहीं है, ऐसे ठोस निर्णय लिए जाने चाहिए जिससे किसी भी वर्ग विशेष की भावनाएं आहत नहीं हो। और एक अंत में सवाल है, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई तब से सफाई महोत्सव क्यों नहीं मनाया गया? इसका मतलब सरकारी खजाने से सफाई महोत्सव मनाया जाता था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने कहा कि कब्र, आपने सवाल किया कि क्या 1000 साल, 300 साल, 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तब की कब्र बनी हुई है। अगर उन कब्र को उखाड़ने से, अगर कब्रों को समाप्त कर देने से उत्तर प्रदेश के जनमानस में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 दलितों पिछड़ों का है वो हक मिल जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उनको धार्मिक उन्मादी बयान औरंगजेब पर, सलार गाजी पर अनवरत इसलिए देते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस को और 25 करोड़ घरों से निकले हुए नौजवानों को रोजगार देने के बजाय पेपर लीक दिए हैं। उत्तर प्रदेश में जिन नौजवानों को अखिलेश यादव जी लैपटॉप देते थे, उन नौजवानों को धार्मिक उन्माद भरा माहौल दे रहा है। धर्मात्मा निषाद से लेकर के अब उनके मंत्रियों की खूबी सुनिए। उनके मंत्रियों की खूबी यह है कि उनके कैबिनेट में रहने वाले मंत्री ये कहते हैं कि मैंने तो 8-8 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़ दिए। ये उपलब्धियां हैं योगी आदित्यनाथ की।
बोलने दे देखिए चित्रा जी, आपके शो में आपके सामने व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई और ये अक्सर सिखाया जाता है कि जब बड़ों की बातें हो तो बच्चों को कूदना नहीं चाहिए। इनको शायद ये पता नहीं है कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी मेरे पिताजी को अपना भाई मानते थे और मेरे पिताजी भी उनको भाई मानते थे। अखिलेश यादव कोई नेता नहीं थे मेरे पिताजी के लिए, पहली बात। देखिए चित्रा जी, जब कोई व्यक्तिगत टिप्पणियां करता है ना तो उसमें इतना साहस भी होना चाहिए कि दूसरे पक्ष की बात सुने, और अगर हमारी दहाड़ से इनकी पतलून गीली हो जाती है तो पीछे बाथरूम होगा हुआ है।